मेरी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। झगड़े की जमीन खरीदी, मारपीट कर धमका कर कब्जा किया और बेच दी। न जाने कितने लोगों को सताया, कितनों का माल मारा। मार धाड़ के 19 मुकदमे मेरे जिम्मे लग गए। मैं जेल चला गया। मुझे एक हनुमान की मूर्ति और हनुमान चालीसा दिया कि इसका जाप यानी विरध करो। मैं अंदर कमरे में रोज हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। वो मुझे काजी जी के यहाँ ले गए। काजी जी ने कहा कि मुसलमान तो हम तुझे अभी कर देंगे, मगर 2000 फीस होगी। बानो कुदसिया फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे उम्दा किसी हिंदू की दुनियावी तहरीर नहीं पढ़ी जो कि सोने से तोलने के मुतरादिफ हो। एक कट्टर हिंदू लिखता है कि मेरा पुराना नाम राम देशमुख कृष्णा है। मैं दिल्ली नजफ इलाके के एक हिंदू जाट फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे बाबा जी हमारे गांव के प्रधान और जिम्मेदारों में से हैं। हमारा गांव कुछ ज़माना पहले रोहतक जिला हरियाणा में था। मैं आजकल दिल्ली में काम करता हूँ। यूं तो मैं इस संसार यानी दुनिया में 27 सितंबर 1859 को आ गया था, मगर दूसरा जन्म ठीक 45 साल बाद 27 सितंबर 2004 को हुआ है। मैं अपने मस्जिद के मौलवी साहब से भी कह रहा था कि अजीब बात यह है कि पहले जन्म के ठीक 45 साल बाद मैंने नया जन्म लिया और दोबारा जन्म के अकीदे से तौबा की। मैंने 27 सितंबर 2004 पीर के दिन 7:30 बजे दिन छुपने के बाद मौलवी सिद्दीकी साहब के हाथ पर फलत जिला मुजफ्फरनगर यूपी में उनके घर के ऊपर वाले कमरे में कलमा पढ़कर अपनी नई इस्लामी जिंदगी शुरू की। मैंने 1976 में हाई स्कूल पास किया और आगे से मना कर दिया। 2 साल तक छुट्टी करता रहा। मेरे ताऊ और एक मौसी फूफा फौज में बड़े कर्नल हैं। वो घर आए। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर तू पढ़ने नहीं जाता तो तुझे फौज में भर्ती कर देंगे और तुझे लाम पर जाना पड़ेगा। मैंने दाखिला ले लिया, इंटर कर लिया, मगर फिर पढ़ने को दिल ना चाहा। मेरी माँ ने बाबा से कहकर मेरी शादी करवा दी और माँ की खुशी के लिए मैंने प्राइवेट बीए भी कर लिया। शादी के 2 साल बाद मेरे फूफा ने एक ज़रूरी काम के धोखे से बरेली बुलाया और मुझे बैठक में ले जाकर मेरे बाल कटवाए। वो फौज में कर्नल थे। सारे कागजात और मेडिकल करा के मुझे भर्ती कर लिया और मुझसे कहा कि तेरी भर्ती हो गई है, अब अगर तू भागेगा तो फौजी तुझे पकड़ कर लाएंगे और भगोड़ा करार देकर गोली मार देंगे या जेल में डाल देंगे। मुझे इस डर से ट्रेनिंग में जाना पड़ा। मेरा दिल नहीं लगता था और घर याद आता था, और घर से ज़्यादा घरवाली याद आती थी। बेचारी बड़ी मोहब्बत करने वाली शरीफ औरत है। मैंने ट्रेनिंग में साथियों से कहा कि इस फौज में जान छूटने की क्या सूरत हो सकती है। मेरे एक साथी ने बताया कि अगर अफसर अनफिट कर दें तो काम आसान है। मैंने सोचा ये तो बहुत आसान है। मैंने पागलपन का बहाना किया, बहकी बहकी बातें करता, कभी हंसता और कभी हंसता ही रहता, कभी चीखता तो चीखता ही रहता। मुझे अस्पताल में भर्ती किया गया और मेडिकल चेकअप हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहाना है। मुझे अफसर ने बहुत गालियां दी और सख्त सजा की धमकी दी। लाचारी में फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोज की तरह परेड में सुबह के वक्त जैसे ही अफसर आए और तंबाकू की पुड़िया हथेली पर डालकर उसमें चूना मिलाना शुरू किया। जैसे ही अफसर सामने आया, मैंने दूसरे हाथ से सल्यूट मारा और जय हिंद बोला। मेरे हाथ में तंबाकू को देखकर उसने पूछा ये क्या है। मैंने हाथ आगे करके कहा सर ये तंबाकू है, लो आप भी खा लो। वो धमका कर बोले नालायक, तेरा बेल्ट नंबर क्या है। मैंने नंबर बता दिया। दोपहर के बाद उन्होंने मुझे दफ्तर में बुला लिया और मुझसे कहा जब तू दुश्मन के सामने रहेगा तो तंबाकू खाएगा या गोली चलाएगा। मैंने अर्ज किया सर तंबाकू खाकर गोली चलाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। वो बहुत गुस्सा हुए, मेरी फाइल निकाली और उस पर लाल कलम से अनफिट लिख दिया। मैंने जय हिंद कहकर खुशी से सलाम किया और रात को ही गाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गया। मेरे फूफा को मालूम हुआ तो उन्होंने घर पर फ़ोन कर दिया कि भगोड़ा गद्दार फौज से जान बचाकर भाग आया है। मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती थी कि तू गद्दार भगोड़ा है। मैंने समझाया कि ए भाग्यवान यानी खुशकिस्मत, अगर वो जंग में भेज देते तो तू विधवा यानी बेवा हो जाती। अब आराम से साथ में रहेंगे। बड़ी मुश्किल से उसको समझ में आया और वो राजी हो गई। मैंने माँ को भी बहुत समझाया। कुछ रोज़ यार दोस्तों में आवारा फिरकर अपने बाबा के डर से प्रॉपर्टी डीलर का कारोबार शुरू कर दिया। मेरी दोस्ती कुछ गलत लोगों से हो गई। झगड़े की जमीन खरीदी, मारपीट कर धमका कर कब्जा किया और बेच दी। न जाने कितने लोगों को सताया, कितनों का माल मारा। मार धाड़ के 19 मुकदमे मेरे जिम्मे लग गए। मैं जेल चला गया।
किसी तरह जमानत हुई। मैं पहले जेल से बहुत डरता था, 2.5 महीने की जेल से और भी दहशत बढ़ गई। 2 बातें मुझ में पहले से ही मुसलमानों जैसी थी। जब होश संभाला, किसी मूर्ति, किसी देवी की पूजा नहीं की, और दूसरी ये कि नजफगढ़ से आगे एक जगह सुअर के गोश्त की दुकानें थीं। मगर जवानी के दिनों में मुर्गा वगैरह खाने के बावजूद अव्वल तो उस रास्ते से गुजरना मुश्किल था। अगर जल्दी में गुजर जाता तो सांस रोक कर नीचे निगाह करके गुजरता। सुअर के गोश्त को देख कर ही मुझे उल्टी सी आ जाती थी। जेल से जमानत पर वापस आया तो मेरी माँ ने, जो बहुत धार्मिक है और शुक्रवार यानी जुमा को रोजा रखती थी, मुझसे कहा कि तू नास्तिक है, देवताओं को मानता नहीं बल्कि इनका अनादर वेद भी करता है, इसलिए तेरे ऊपर इतनी आफत है। मुझे एक हनुमान की मूर्ति और हनुमान चालीसा दिया कि इसका जाप यानी विर्द करो। मैं अंदर कमरे में माँ की जिद और कुछ डर की वजह से रोज हनुमान चालीसा का जाप करता रहा। मुकदमे की आखिरी तारीख आई। एक औरत की गवाही थी। मैंने सुबह तड़के उठकर हनुमान चालीसा का जाप किया और प्रार्थना की। हालांकि दिन में विश्वास यही था कि ये बेजान मूर्ति है, इसमें क्या रखा है। यकीन के साथ या शायद लालच में देर तक मैंने जाप किया और प्रार्थना की कि गवाही टूट जाए। अदालत गया तो उस औरत ने डट कर गवाही दी कि जज समझ गया कि बात सच है। मुझे गुस्सा आ गया, ये ख्याल भी ना रहा कि अदालत है। मैंने गुस्से में उस औरत से कहा कि तुझे बाहर नहीं निकलना है क्या। जज ने सुन लिया और बेरहम हुआ और जमानत कैंसिल करके जेल भेजने का हुक्म कर दिया। 2 महीने फिर जेल में रहा। बाबा जी ने कोर्ट से जमानत कराई। जेल से घर आया तो पहले कमरा बंद करके की मूर्ति पर जूता गीला करके बजाया, चालीसा को जलाया और खूब गालियां दी। माँ ने जूते की आवाज सुनी तो बाहर से बहुत चीखी। वो समझ रही थी कि मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, मगर जब उनको मालूम हुआ कि वो बाहर है तो उनकी जान में जान आई। मैं बयान नहीं कर सकता कि रोज रोज मुकदमों की तारीखों से कितना परेशान था। हमारे इलाके में एक मुल्ला जी फलों की ठेली लगाते थे। मैंने उनसे बात की कि कोई ताबीज वगैरह बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने कहा कि किसी ताबीज वाले को ना तो मैं जानता हूँ न मुझे इन पर एतमाद है। हाँ, तुम्हें एक चीज बताता हूँ, रोजाना 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया करो। मैंने कहा ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मैं परेशान था इसलिए मैंने सुबह शाम 500 बार पढ़ा। असल में मालिक को मुझ पर रहम आ रही थी। पहली तारीख में मैं बरी हो गया। 1 साल में 11 मुकदमे हक में फैसले हुए। मैं मुल्ला जी के पास आने जाने लगा और उनसे कहा कि और कुछ बताओ ताकि सारे मुकदमों से मेरी जान बचे। उन्होंने खुद कुछ बताने की बजाय मुझे हिंदी में एक किताब मरने के बाद क्या होगा वो दी। मैंने उसको गौर से पढ़ा। दोज़ख की सजाओं को पढ़कर मेरे दिल में डर बैठ गया। रात को डरावने ख्वाब भी दिखाई देते। मुझे बार बार ख्याल आता कि मैंने कितने लोगों की जमीनें दबाई हैं, कितने लोगों को मारा है, अब मेरा क्या होगा। मुझे इस किताब ने बेचैन कर दिया। मुकदमों से ज्यादा रात दिन मौत और दोज़ख का खौफ सवार रहता। मैं सोचता कि इस दुनिया की अदालत के 19 मुकदमों से जिंदगी खराब है तो उस मालिक के सामने अनगिनत मुकदमों से कैसे छुटकारा मिलेगा। मैंने मुल्ला जी से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान हो जाओ। मैंने इस्लाम के बारे में किसी किताब के लिए कहा तो उन्होंने इस्लाम क्या है ला कर दी। मेरे समझ में इस्लाम आ गया। अब मेरी समझ में आया कि मेरा फौज में दिल क्यों नहीं लगा। अगर मैं फौज में रहता तो ये जुल्म मारपीट ना करता और मरने का ख्याल भी ना आता। मेरे मालिक ने मुझे हिदायत के लिए फौज से भगा दिया और उलट पुलट काम करवाए। इस्लाम कबूल करने के लिए मैं इमाम बुखारी के पास जामिया मस्जिद दिल्ली गया। पहले तो उन पर पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। मैं किसी तरह तरकीब से कई दिनों की जद्दोजहद के बाद उनके पास पहुंचा। इमाम साहब ने कहा कि आपने यहाँ के जिम्मेदार लोगों को लेकर आना जो तुम्हें जानते हो। मैं 2-4 रोज कोशिश से 2 मुसलमानों को लेकर गया तो वो कहने लगे शनाख्ती कार्ड लाओ। मैंने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, बार बार क्यों परेशान करते हैं। वो नाराज हो गए और बोले बात करने की तमीज नहीं। मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं, मुझे तो है, और मैं चला आया। उसके बाद एक साहब ने दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद जाने को कहा। मैं वहां पहुंचा तो मुफ्ती साहब ने कहा कि मुसलमान होने के बाद तुम्हारा निकाह खत्म हो जाएगा, तुम्हें अपनी बीवी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि वो 25 साल से मेरे साथ रह रही है, ऐसी भली औरत है कि आज तक मुझे उससे कोई शिकायत नहीं हुई, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि फिर तुम्हें कलमा नहीं पढ़वाया जा सकता और न तुम मुसलमान हो सकते हो। वहाँ से मायूस होकर मैंने तलाश जारी रखी। एक साहब ने मुझे एक मज़ार पर भेज दिया। वहाँ एक मियाँ जी लंबे बाल, ढेर सारी मालाएं गले में डाले,
हरे रंग का लंबा कुर्ता और बहुत ऊंची टोपी पहने हुए मिले। मैं एक जानने वाले को वहां लेकर गया था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ, मेरे करीब बैठो। घुटनों से घुटने मिलाकर अदब से बिठाया। अपने दाहिने हाथ में मेरा बायां अंगूठा और बाएं हाथ में दायां अंगूठा ले लिया और बोले, मुरीद होने की नियत करो और मेरे पैरों पर अदब से निगाह रखो। मुझे बचपन के खेल का ध्यान आ गया। हम बच्चे एक दूसरे को इसी तरह करते थे। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मुझे बचपन का एक खेल याद आ गया है, अगर बच्चों की तरह आपको भी सर के ऊपर घुमाकर फेंक दूं तो। उन्होंने फिर धमकाया, न जाने क्या क्या कहलवाया, कादरिया, गौसिया वगैरह वगैरह। फिर बोले, मेरे पाँव के बीच सर रखो। मैंने मना किया तो धमका कर बोले कि मुरीद होकर बात नहीं मानता। मैंने सर टेका और जल्दी से उठा लिया। वो दोबारा बोले, अदब से कदमों में सर रखो और ये सोचो कि मुझ में खुदा का नूर है। जिस तरह खुदा को सजदा करते हैं इसी तरह करो। मुझे गुस्सा आ गया। मैं इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुका था। मैंने उस नालायक से कहा, अगर मैं तुझे उठाकर दे मारूं तो खुदा तो मैं हो जाऊंगा, इसलिए कि जो ताकतवर होता है वही तो खुदा होता है। मैंने 2-4 गालियां दी और चला आया। मुझे मुसलमान होने की बेचैनी थी और मौत का खटका था। मैंने एक मुल्ला जी से जिक्र किया। वो मुझे काजी जी के यहाँ ले गए। काजी जी ने कहा कि मुसलमान तो हम तुझे अभी कर देंगे, मगर 2000 फीस होगी। मैंने कहा, मुझे मुसलमानों का इस्लाम नहीं चाहिए, मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मुसलमान करने के लिए पैसे लिए हैं तो आप भी ले लें। जब उन्होंने कभी एक पैसा नहीं लिया तो आप कैसे पैसे ले रहे हैं। 2000 की बात कोई बड़ी नहीं थी, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं वहां से भी वापस आ गया। अगले रोज एक मस्जिद के सामने जा रहा था।